अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर्स एडिशन बाय हेड टू टेल रूल डिटेल से पढ़ा था, जिसकी लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। लेट सपोज अगर हमारे साथ टू वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, जिसकी रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर ए और बी वेक्टर्स हैं, आर इसकी रिजल्टेंट है। ये मैंने डिड्यूस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो मैंने हेड टू टेल रूल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर ए पहले और इसके बाद वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड के साथ मिला लिया है, और आखिर में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनको हम हासिल कर सकते हैं पहली वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर की हेड तक। जो वेक्टर है यहाँ पर ओ पी से डिजिग्नेट किया है, तो ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर हैं। ये यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन में आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ हेड टू टेल रूल के रो से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम ऐसा करते हैं कि आर, ए और बी की अलग अलग कंपोनेंट्स मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, मैंने ऑलरेडी ये जो फिगर ड्रा किए हैं ये टाइम बचाने के लिए, तो मैं आपको ज़रा समझा दूँ ये डायग्राम कि मैंने जो कंपोनेंट्स मालूम करने हैं आर, ए और बी की, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ओ एम जो वेक्टर ए को ज़ाहिर करता है, यहाँ पर ओ एम जो वेक्टर ए को ज़ाहिर करता है, एम पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एम एस। ओके, और इसके बाद पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर पी आर। तो इसके बाद ये हमारे साथ कंपोनेंट में ये वेक्टर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह वेक्टर ए की जो कंपोनेंट है एक ए एक्स है और दूसरा वेक्टर बी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बी एक्स है। तो ये हमारे साथ आर एक्स जो कंपोनेंट आते हैं, तो ये हमारे साथ बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। और अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई, क्योंकि मैं इसके साथ फिर यूनिट वेक्टर ऐड करूँगा। तो ये हो गए हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स की, जो आर एक्स के साथ जो एक ए एक्स और बी एक्स एसोसिएट होते हैं। तो ये हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर आर की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, अब हम आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आर वाई है यहाँ पर, क्योंकि आर हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तमाम वो कंपोनेंट ऐड करेंगे जो ए एक्स और बी एक्स के मजमूई के बराबर हो, एडिशन के बराबर हो। इसी तरह हम अब आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तरफ। तो आर वाई की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बराबर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पर ए वाई, एंड प्लस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी जो यहाँ पर पी एस है, तो ये हम लिख सकते हैं बी वाई। और वेक्टर फॉर्म में हम ये यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई होल जे, क्योंकि इसके साथ फिर मैं यूनिट वेक्टर ज़रूर लिखूँगा, सारी जे को इस तरह लिखते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, और ये हो गए हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर की वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम इस तरह करते हैं कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, और अगर वेक्टर फॉर्म में ले लें तो हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ओके,
अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन इक्वेशन से जो हमारे साथ आ चुके हैं 1 और ये 2, हम इक्वेशन 1 और 2 की जो वैल्यूज़ है हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो चलिए r यहाँ पर मैं लिखता हूँ r इज इक्वल टू, अगर आर एक्स की जमा में यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा दो तो ये कुछ इस तरह होगा कि ए एक्स प्लस बी एक्स आई, और ये प्लस में यहाँ पर लगाऊंगा प्लस, और आर वाई की जगह पर हम इक्वेशन 2 से जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। ओके, यहाँ पर मैं वेक्टर का निशान ज़रूर लगाऊंगा क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर लिए हैं। ये जो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन आ गया है ये हमारे साथ फाइनल इक्वेशन है कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर एडिशन इस तरह मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर इंटू अंडर द रूट। ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से फिर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अगर डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन वही होता है जो रिजल्टेंट कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट कंपोनेंट के साथ बनाता है। तो यहाँ पर थीटा की मदद से मैंने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट की है। ओके, तो यहाँ पर थीटा जो हमारे साथ डायरेक्शन डिनोट करता है, हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑल परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिखूँगा ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, तो इसकी मदद से हम वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये बात याद रखनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप बेशुमार वेक्टर्स की कंपोनेंट की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल या लेक्चर दी तो वो तो प्योरली अबाउट 2 वेक्टर ए और बी के मुतालिक थी। अगर आप 3 ले लें, 4 ले लें तो वो भी इसी तरह हो सकता है। अगर आप बेशुमार ले लें, चलो आप इनथ के लिए ले लें। इनथ मीन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स which are added through components। अगर आप nth के लिए ले लें तो आप इक्वेशन ये मैग्नीट्यूड के लिए और इक्वेशन ये डायरेक्शन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि फिर ए वाई प्लस बी वाई प्लस डॉट डॉट, और इस तरह अगर आप प्लस डॉट प्लस आप nth वेक्टर के लिए इन दोनों इक्वेशंस को फिर जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी लेक्चर वेक्टर कंपोनेंट के बारे में कि हम एक वेक्टर को कंपोनेंट के थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के थ्रू किस तरह ऐड कर सकते हैं।